हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि यार कौन कौन से देश हैं जो इस सिचुएशन में हमारे कंट्री की हेल्प कर रहे हैं। और हमने बात की थी डिटेल में कि कौन कंट्री कितने वेंटिलेटर्स, कितने ऑक्सीजन जनरेटर्स, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेज रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज जाइए और उसे देखिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से हीरोज हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। आपको पता होगा कि पिछले 1-1.5 साल से हमारे सारे हीरोज, मेडिकल स्टाफ, पुलिस ऑफिसर्स, इवन आर्मी नाउ एंड ऑल आशा वर्कर्स, lots of people were doing lots of work. But there are some other people who are doing great job. And today we are going to talk about these kind of people. और सबसे पहले हम बात करेंगे सोनू सूद की। यार इनके बारे में तो कौन नहीं जानता। एक्टर है भाई साहब, प्रोड्यूसर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, मतलब क्या नहीं है बंदा। और जितना कहा जाए ना उतना कम है। शुरुआत हुई थी अराउंड मार्च अप्रैल 2020, जब सरकार की इमीडिएट लॉकडाउन की वजह से माइग्रेंट वर्कर्स बड़े शहरों में फंस गए थे। इस सिचुएशन में उनके पास अपने घर गांव जाने के अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं। ऐसे में सोनू सूद सबसे पहले आगे आए और उनके लिए बस अरेंज की, उन्हें अपने घर पहुंचाया। नेशनल हर्लाड इंडिया और लीफलेट के अनुसार सोनू सूद ने अपने घर भेजो कैंपेन के थ्रू तकरीबन 7.5 लाख माइग्रेंट्स को अपने घर पहुंचाया, जिसमें मैक्सिमम लोग बिहार और यूपी से थे। करीब 45,000 डेली मील्स प्रोवाइड किए लॉकडाउन में। इसके साथ साथ ही उन्होंने प्रवासी रोजगार नाम का एक ऐप भी शुरू किया, जिससे उन सभी वर्करों को जॉब ढूंढने में भी मदद मिले। और इस ऐप के थ्रू भी उन्होंने कुछ 18 to 20 के लोगों की मदद की। शुरुआत में इनके साथ सिर्फ 6 लोग थे, जिसमें से एक उनकी बचपन की दोस्त नीति गोयल थी, लेकिन आज उनकी टीम में तकरीबन 90 लोगों की है और बहुत से सेलिब्रिटीज, कॉर्पोरेट्स और एनजीओ ने भी उनके साथ टाई अप किया है। फिर इन्होंने स्पाइस जेट की मदद से किर्गिस्तान में फंसे 1500 स्टूडेंट्स को भी अपने देश वापस बुलाया। यूपी के 40 गांव में भी इन्होंने 300 बच्चों के लिए मोबाइल फोन अरेंज किया ताकि उनकी पढ़ाई ना रुके। इसी के साथ वो जरूरतमंद लोगों के लिए भी हर तरह की मेडिकल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। लोग इन्हें ट्विटर पर टैग करके भी मदद लेते हैं। इसके लिए ही उन्होंने सूद फाउंडेशन और इलाज इंडिया जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू किए हैं लोगों की मदद करने के लिए। स्पाइस जेट ने भी उनके इस जज्बे को सल्यूट करते हुए अपनी एक फ्लाइट को कुछ इस तरह पेंट किया। सोनू सूद को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की तरफ से SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया है। इसके साथ उन्हें पंजाब का स्टेट आइकन भी अपॉइंट किया गया है। आई मीन दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए पर्सन हु इज रियल लाइफ हीरो एंड रियल हीरो। अब आते हैं एक दूसरे शख्स की, जिसके बारे में शायद लोगों को नहीं पता। वो है एक IAS ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र भारुड, जो महाराष्ट्र में नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं। नंदुरबार की पॉपुलेशन करीब 16 लाख से ज्यादा है। इंडिया में कोविड की सेकेंड वेव के टाइम यहां 1200 से ज्यादा डेली केसेस आते थे। वो गिनती अब 300 तक गिर चुकी है। ऑलमोस्ट 75% से केसेस कम हो गए। इन्होंने आने वाली कोविड की सेकेंड वेव को पहले ही समझ लिया था और उसकी तैयारी सितंबर 2020 में ही शुरू कर दी। सबसे पहले तो 600 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी का एक ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किया, वो भी तब जब यहां सिर्फ 190 केसेस पर डे आ रहे थे। इसके बाद मार्च में एक और ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किया और अब इन दोनों प्लांट्स की कॉम्बाइन कैपेसिटी है 2400 लीटर्स पर मिनट। और इसके साथ एक और प्लांट इंस्टॉल करके यहां की ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को 3000 लीटर पर मिनट तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके साथ स्कूल और कम्युनिटीज हॉल्स को भी कोविड सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया और ऐसे ही उन्होंने 7000 आइसोलेशन बेड्स और 1300 ICU और वेंटिलेटर फैसिलिटी वाले बेड्स तैयार किए। टू पुट इन अ पर्सपेक्टिव, दिल्ली की पॉपुलेशन है 1.9 करोड़ और वहां पे वेंटिलेटर्स अगर आप गवर्नमेंट की ऐप के थ्रू देखोगे, वेबसाइट के थ्रू देखोगे तो 28 अप्रैल को अराउंड 5000 ICU बेड। तो यू कैन कंपेयर बोथ कि 16.5 lakhs 1.9 करोड़। इसके अलावा यहाँ की वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाने के लिए उन्होंने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर बुलाने की जगह 16 व्हीकल्स को ही अलॉट कर दिया ताकि लोगों को वैक्सीन लेने में भी कोई दिक्कत ना हो। आज नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में 150 खाली बेड्स हैं और इसमें सबसे बड़ा हाथ है इसी IAS ऑफिसर का। और अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट से भी पेशेंट यहां अपने इलाज करवाने आ रहे हैं।
उनकी कहानी हमें यह बतलाती है कि एक इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। वहां पे हमारी गवर्नमेंट, जिसके पास ढेर सारे रिसोर्सेज है, ढेर सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए, वो काम नहीं कर पाई जितना ये लोगों ने कर दिया। अगर हमारे पास ऐसे कुछ लोग और हों तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन से हम कभी भी जीत सकते हैं। इसके अलावा देश के कुछ अमीर लोगों ने भी फिलैंथ्रोपी एफर्ट्स में इस साल सबसे ज्यादा डोनेशन हुआ, 9,324 करोड़, जिसमें 7,904 करोड़ तो सिर्फ विप्रो के फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेम जी ने किया है। इसके अलावा मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की जमुनानगर ऑयल रिफाइनरीज में डेली 700 MT ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जा रही है, जो कि देश की 11% ऑक्सीजन सप्लाई मीट कर रही है। अगर इसको पर्सपेक्टिव में देखा जाए कि हर 10 बंदों में से एक बंदा रिलायंस की ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है। इसके अलावा रतन टाटा की टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स ने भी 2020 में पीएम केयर्स फंड में 1500 करोड़ डोनेट किए थे। इनके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिना कहे और बिना बताए भी किसी ना किसी की मदद की है, और हमें भी किसी ना किसी तरीके से जितनी हमारी क्षमता है उस तरह से हमें लोगों की मदद करती रहनी चाहिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप ऐसा कोई सब्जेक्ट सजेस्ट करना चाहते हो जिसको आपको लगता है कि आप जानना चाहते हो, जिसमें लगता है कि इसको जानने से बाकी लोगों को फ़ायदा होगा, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम उस टॉपिक पे एक अच्छा वीडियो बनाते हैं। थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा।